ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता की क्लास में। हम जो है ना एट प्रेजेंट अभी वर्णन चल रहा है अर्जुन के द्वारा जो भगवान का विराट रूप है ना, उसमें है अभी। और ये बताने वाला कौन है? संजय। ठीक है। तो कल तक हमने 19 नंबर तक किया था, राइट। अब जो है 20 नंबर में प्रवेश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं 20 के बाद जो है ना 21 से लेके 30 तक भगवान के विराट रूप में काल का वर्णन है ना। 21 to 30 काल रूप का वर्णन आएगा। अभी तो भगवान की विश्व रूप का चल रहा है, जिसमें सौम्य दर्शन चल रहा है। कोई बहुत ज्यादा हार्ड कठोर दर्शन नहीं देख रहा है अर्जुन, लेकिन आगे चल के कठोर दर्शन दिखने वाला है, जिससे भयभीत होने वाला है वो, है ना। ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 20 साथ में दोहराएंगे। झा पृथ्वीयो इदमंतरम ही भवा पृथ्व्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशाश्च सर्वा व्याप्तं तवा एकेन दिशा सर्वा दृष्टाद्भूतं रूपम् अग्रं तवेदम् दृष्टाद्भुतं रूपं तं इदम् लोकत्रयं प्रविथितं महात्मनः लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मना ध्यावा पृथ्वी यो इदम् अन्तरं हि पृथ्व्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशाश्च सर्वाः व्याप्तं एकेन दिशः च सर्वा दृष्टाद्भूतं रूपम् उग्रं त्वयेदम् दृष्टाद्भुतं रूपं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम् लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मनम् द्यौआ पृथिव्यो इदमन्तरं हि पृथिव्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशाश्च सर्वा तया एकेन दिशा च सर्वा दृष्टा अद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदम् अद्भुतं रूपमुग्रं तमेदम् लो, लोकत्रयं प्रविथितं महात्मनन् लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मनम् अनुवाद।
यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं, है ना। तो अब यहाँ पे भगवान का थोड़ा सा मतलब जो भयानक रस वाला वर्णन चालू हो रहा है यहाँ से। अर्जुन ने भयानक रस बताया कि आप जो है ना, आप एक है, यद्यपि आप एक है, लेकिन आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। मतलब जो जो गैप भरा पड़ा हुआ है आकाश में ना, हम बोलते हैं ना, आकाश मतलब जहाँ कुछ भी नहीं होता, जीरो। यही हमने पढ़ा है, आकाश में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। आकाश मतलब स्पेस, जहां ना हवा होती है, हवा भी नहीं होती, वहां पे उसको आकाश बोला जाता है ना। हम देखते हैं जो स्पेस सूट पहन के जाते हैं हमारे यहाँ के एस्ट्रोनॉट, क्यों जाते हैं वहां पे स्पेस सूट पहन के? क्योंकि वहां हवा भी नहीं होती है। ऑक्सीजन कैसे लेंगे? इसलिए स्पेस सूट पहन के जाते हैं। वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर जो यहाँ अर्थ में होता है वैसा नहीं होता, वहाँ डिफरेंट प्रेशर चलता है। तो वहां कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी जगह में जहां कुछ भी नहीं है, वहां पे भी वो किसको देख रहा है? भगवान को देख रहा है, विराट रूप को देख रहा है। कि आकाश भी कहाँ बना हुआ है? भगवान विराट रूप के अंदर ही दिख रहा है अर्जुन को। मतलब उनके बीचों में जो डिफरेंस है वहां पे। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत है। अब कौन कौन से लोगों का वर्णन हो रहा है यहाँ पे? ऊपर के लोगों का वर्णन हो रहा है। ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि ऊपर के लोगों में ही दिव्य दृष्टि होती है, क्योंकि दिव्य दृष्टि के बिना भगवान के विराट रूप को देख पाना असंभव है। हमने देखा कि सिर्फ संजय और अर्जुन ही देख पा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। बाकी ऋषिगण साधु पुरुष जो है, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, वो भी देख पा रहे थे। और ऊपर के लोक भी जो है ना, जैसे स्वर्ग लोक है, पितृलोक है, ऋषि महालोक है, जन लोक है, तप लोक है, ब्रह्म लोक है, ये सारे लोग भी देख पा रहे थे। क्योंकि भगवान तो उनके ऊपर भी पहुंच गए थे ना। भगवान इतना विराट रूप ले लिए थे कि वहां के लोगों, सब पूरे ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान पहुंच गए थे। तो सब लोग देख पा रहे थे, जो जो दिव्य दृष्टि जिन जिन के पास थी। तो आगे चल के वर्णन आएगा कि कौन कौन से जो है ना लोग देख पा रहे थे, आगे श्लोकों में आएगा। कुछ लोग भयभीत हो रहे हैं, कुछ लोग स्तुतियां कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान को देख के शॉक हो गए हैं, ऐसा आएगा। तो इसमें थोड़ा सा वर्णन आता है कि जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक की जो चौड़ाई है ब्रह्मांड, ऊपर से नीचे तक, वो वर्णन है एस पर शास्त्र जो है 600 करोड़ किलोमीटर, टॉप से लेके बॉटम तक ब्रह्मांड का। और चौड़ाई जो है ऐसे, लेफ्ट से लेके राइट तक चौड़ाई है, ये 300 करोड़ किलोमीटर है। हाँ? तो सोचो कितनी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमारे शास्त्रों में। हमारे जो साइंटिस्ट है वो तो बेचारे सूर्यमंडल के बाहर ही मुश्किल ही पहुंच पाते हैं, उनको तो दिखता नहीं है, समझते, अभी भी स्टडी चल रही है, अभी भी स्टडी। लेकिन हमारे शास्त्र सब कुछ कब से लिख के बैठे हैं बताओ? 5,000 साल पहले लिख दिया था श्रीमद् भागवतम। मतलब शास्त्र उसके पहले थे, लेकिन लिपिक लिपिक में वेद व्यास जी ने 5,000 साल पहले लिखा। ठीक है, शास्त्र तो कब से जमाने से हैं, लिखा लेकिन तब है। सोचो तब से हमारे पास ये धरोहर है। और हम इंडियंस को बैकवर्ड बोला जाता है। क्यों बैकवर्ड बोला जा क्योंकि हम लोग जो है ना, उनके जैसे कपड़े नहीं पहनते, उनके जैसे पार्टी नहीं करते, उनके जैसे लेट से सोना, चम्मच छुरी के साथ खाना, ये सब नहीं करते, इसलिए हम बैकवर्ड कहलाते हैं। तो 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में सारा डिटेल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई 12 लाख किलोमीटर है। चंद्रमा की ऊंचाई 36 लाख किलोमीटर है। शुक्र ग्रह ग्रह की ऊंचाई 84 लाख किलोमीटर है। बुध ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 8 लाख किलोमीटर है। मंगल ग्रह की ऊंचाई 1 करोड़ 32 लाख किलोमीटर है।
बृहस्पति ग्रह की ऊंचाई 1,56,00,000 किलोमीटर है। शनैश्चर ग्रह की ऊंचाई 1,80,00,000 किलोमीटर है। फिर सप्त ऋषि लोक की ऊंचाई 3,12,00,000 किलोमीटर है। और ध्रुव लोक की ऊंचाई 4,68,00,000 किलोमीटर है। तो देखो, आप लोग जो है ना, तारे अपन देखते हैं जनरली रात में, तो ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमकता है ना, पोल स्टार जिसको बोलते हैं। वो हमेशा दिखता है जनरली, बाकी सब तारे कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, वो हमेशा दिखता रहता है। तो यहाँ बता रहे हैं, ध्रुव लोक की ऊंचाई 4,68,00,000 किलोमीटर, मतलब इतनी दूर है, और हम यहाँ से देखते हैं उसको, तारे को। सोचो कितना दूर है। भगवान की सृष्टि जो है ना, क्या बताएं। सारी डिटेल लिखी हुई है पंचम स्कंद में। हम जाएंगे तो सब चीज पढ़ेंगे उसमें। मैं और नहीं बता रहा आपको, इन डिटेल नहीं जा रहा। पृथ्वी तथा अन्य सभी ग्रह श्री कृष्ण के विश्व रूप के अंदर ही हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण को विश्व के विश्व रूप की कुल ऊंचाई का विचार करें तो ऊपर से नीचे तक लगभग 6 अरब किलोमीटर है। मैंने बताया 600 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तो इसी प्रकार जब वामन देव भी भगवान ने अपना, जब वामन भगवान जो आए थे बलि महाराज के पास, उन्होंने अपना जब रूप बड़ा किया, तो उनके रूप जो बड़ा किया उसमें भी बताते हैं कि सारी चीजें उनको दिखने लग गई थी, हर चीज उनके पास दिख रही थी। तो उसमें भी वर्णन में नहीं प्रवेश करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। अन्य लोक के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन के द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न नहीं था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। श्रील प्रभुपाद ने अपने इस तात्पर्य में कहना चाहते कि अर्जुन जो कह रहे हैं श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, वे तीनों लोगों के ऐसे विशिष्ट लोग हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। तीनों लोगों का यहाँ पर अर्थ है कि तीनों लोकों में जितने जीव हैं वे सभी व्यतीत हो रहे हैं। जितने तीनों लोकों में जितने सामान्य जीव हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, उन्हें व्यतीत होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो कुल मिला के जो ऊपर के लोग हैं जो भगवान को देख रहे हैं वो व्यतीत हो रहे हैं। बाकी अर्जुन है, और संजय है, वेद व्यास जी भी थे, और एक बर्बरीक था, उसको भी भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी कि तू देखना, पूरा का पूरा लड़ाई देखना। तो वो भी देख रहा है। तो सारे लोग जो है ना, ये लोग देख रहे हैं। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। इस लोक में द्यौव आ पृथ्वियो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, तथा लोक त्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ऐसा लगता है न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उनका विश्व रूप को देखा। तो एक चीज समझने वाली भी है कि भगवान से भयभीत कौन होगा। भगवान से भयभीत वो होगा जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रखता है ना, भगवान को नहीं मानता है, वो होगा भयभीत। लेकिन जो भगवान को मानता है, जो भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के रूप में जानता है, वो भयभीत नहीं होगा। जो ऑलरेडी भगवान के शरणागत है वो नहीं होगा। तो बेसिकली जो असुर लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भयभीत होंगे। लेकिन जो देवता ऋषि हैं जो भगवान की पूजा में ऑलरेडी लगे हुए हैं, तपस्या में लगे हुए हैं, वो नहीं भयभीत होंगे, है ना। तो एक्चुअल में भगवान की जो ये विश्व रूप है ना, कई बार भगवान दिखाते हैं और लोग आश्चर्य करते हैं, है ना। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, लेकिन वो बोला, ए ग्वाले, ये सब मायावीर चालिए मेरे साथ नहीं चल सकते, है ना। मैं तेरे को अभी के अभी बंदी बना लूं। तो भगवान, ऐसा नहीं है, दिव्य दृष्टि भी थी उसके पास, लेकिन कुछ लोग माया के अधीन अधीन रहते हैं। माया उनका जो है ना, उनका चेंज कर देती है माइंड, और उनको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो है ये भगवान नहीं है, ये कोई मायावी शक्ति है। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देखा, जो विस्मृत हो गए भगवान को देख।
ठीक है, एक श्लोक का वर्णन आता है यहाँ पे 11.2.37 श्रीमद् भागवतम, जिसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपने प्राण धन स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु जिसने बना लिया है वो ये माया से बच सकता है, अन्यथा उसको माया माया जो है ना भ्रमित कर देगी और भगवान की शरणागति से दूर कर देगी। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। क्योंकि भक्तों को ना एक्चुअल में ये समझने की बात है, भक्तों को मृत्यु का भी डर नहीं है ना। भक्त कभी भी अपनी मृत्यु से नहीं डरता, उसको मालूम है एक न एक दिन तो आएंगी मृत्यु। और जो है ना, भगवान 10वें में अध्याय में ऑलरेडी बता चुके हैं कि सर्वस्व सब चीज हर लेता हूं मैं मृत्यु के रूप में, मृत्यु सर्वस्व हरम अहम्। सब चीज मैं हर लेता हूँ मृत्यु के रूप में। तो मृत्यु आएगी, कौन आएगा? भगवान की शक्ति आएगी। तो भगवान की शक्ति आएगी तो भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे भक्तों के। तो भगवान के भक्तों को लगता है कि मृत्यु में भगवान से मिलन होगा हमारा, इसलिए कभी भी भय नहीं होता उनको। भय और किसको होगा? जिनकी आसक्ति संसार में लगी हुई है, उनको भय होगा मृत्यु से। इसलिए ऐसे विश्व रूप देख के, डरावनी चीजें देख के भक्त नहीं डरते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 21 में, है ना। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति हि त्वां त्वां सुरसंगा विशन्ति ते केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति के केचित् भीताः चिद्भीता प्राञ्जलयः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्वस्ति इति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि महर्षि सिद्धसङ्गः सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पलाभिः स्तुवन्ति स्तुवन्ति त्वां त्वां स्तुतिभिः स्तुतिभिः पुष्पलाभिः पुष्कलाभिः। अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति अमीहि अमीहि त्वां त्वां सुरसङ्गा सुरसंगा विशन्ति। विशन्ति केचित् भी एक मिनट, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति केचित् भीताः भीता प्राञ्जलयो प्राञ्जलयो गृह्णन्ति गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्वस्ति स्वस्ति इति युक्त्वा उक्त्वा महर्षि महर्षि सिद्धसंगाः सिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः स्तुवन्ति स्तुवन्ति त्वां त्वां स्तुतिभिः स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। पुष्पलाभिः अमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति अमीहि मिहि त्वां त्वां सुरसङ्गा सुरसङ्गा विशन्ति। विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति केचित् इच्चित् भीताः भीता प्राञ्जलयो प्राञ्जलय गृह्णन्ति गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्वस्तीति उक्त्वा इति उक्त्वा महर्षि महर्षि सिद्धसंगा सिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः स्तुवन्ति स्तुवन्ति त्वां त्वां स्तुतिभिः स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। पुष्पकल्लाभिः। अनुवाद। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं।
तो यहाँ बता रहे हैं कि देवों का सारा समूह, जो देवताओं के लोग हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, वरुण, है ना, अरुण, ये सारे देव जो हैं, ये देवलोक के, इनके इनको क्या है, बहुत सारी शक्तियां भगवान ने प्रदान की हैं। ये लोग जो है ना मैनेजमेंट करते पूरे संसार का, हमारे यहाँ का, और सारी चीजों की व्यवस्था इनके हाथ में होती है। तो ये सारे वैसे ही भगवान की जो है ना शुद्ध पार्षद होते हैं, जिनको शक्तियां मिलती हैं। तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपकी शरण ले रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। आप में प्रवेश कर रहे हैं का मतलब ऐसा नहीं है कि जो है ना मिल हो गया, जैसे दूध में शक्कर मिलती है और घुल जाती है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैसा नहीं चल रहा है। आप में प्रवेश कर रहे हैं मतलब जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की गोद में जाके बैठ जाता है, जैसे प्रवेश कर जाता है, पिता आता है, तो वैसे ही देवता भी भगवान में प्रवेश कर रहे हैं। और कह रहे हैं कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो भयभीत है वो कौन है, जिनको मृत्यु का डर है ना, जिनको आसक्ति है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे देव जो होते हैं ना, सारे देवता वो शुद्ध होते हैं। उनमें बहुत, जैसे अपन ने चर्चा की, इंद्र हमेशा डरे हुए रहते हैं अपने स्वर्गलोक की गद्दी के कारण, उनको भय बना रहता है। और बाकी भी देव जो होते हैं ना, देवता, उनके अंदर बहुत जो है ना काम, क्रोध, ये सब बहुत रहता है उनके अंदर, इंद्रिय तृप्ति बहुत रहती है, वो हमेशा भोग भोगना चाहते हैं। तो इस कारण जो ऐसे हैं वो आपसे भयभीत हो रहे हैं कि कहीं इनका प्रकोप मेरे ऊपर ना कुछ आ जाए। और आगे कह रहे हैं जो महर्षि हैं, जो ऊपर के जनलोक, तपलोक में जो ऑलरेडी भगवान की तपस्या में लगे हुए हैं, वो लोग, सिद्ध लोग, कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो वो स्तुतियां कर रहे हैं भगवान। तो एक स्तुति मेरे को मिली थी, मैं आपको स्तुति पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। ये स्तुति की है, प्रार्थना करें, इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले विश्व रूप को हमारा नमस्कार है। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख जीव अपने सिर पर नाचती हुई मृत्यु की ओर ध्यान नहीं देता। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो, चाहे उसके पुत्र की मृत्यु हो, वह उसकी संपत्ति का भोग करना चाहता है। हे अजन्मा, बड़े बड़े ध्यानी भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे विश्वरूप, आप समस्त कारणों के कारण हैं। आपकी अचिंत्य शक्ति के ही कारण प्रत्येक घटना घटती है। कल्प के अंत में साक्षात अज्ञान एवं एक दैत्य का रूप धारण कर सभी वेदों को चुरा कर ले गया। उस समय आपने ही हयग्रीव का रूप धारण करके वेदों को पुनः प्राप्त किया। हे सत्य संकल्प, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हे समस्त तेज के कारण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी कर्म वासनाओं को मिटा दे, हमारे हृदय में प्रकट होकर आप हमें अज्ञान का भाग दीजिए, अज्ञान को भगा दीजिए। इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सभी जीवात्माएं बहुत भक्ति योग का अभ्यास करें। हम सभी आपकी भक्ति में लग कर आपके ही विचारों में मगन रहें। हम पारिवारिक जीवन के बंधन में ना बंधें। यदि हमारे अंदर कोई आसक्ति हो तो वह आसक्ति आपके भक्तों के ही प्रति हो। हम सभी सांसारिक सुखों का परित्याग करके आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। गृहस्थ जीवन की आसक्ति के ही कारण जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। हे विश्वरूप, आप हमारी समस्त इंद्रियों के नियंता हैं, अतः आपको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि भाग्यशाली महर्षि सिद्ध लोग विश्वरूप के उत्तम स्त्रोतों के द्वारा स्तुति करते हैं। तो ये स्तुति किया उन्होंने, जो ऊपर महर्षि गण जो थे ना, ऊपर जनलोक, तपलोक और महरलोक के, उन्होंने ऐसी स्तुतियां की भगवान के, देख के विश्वरूप। ठीक है। तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य में कहते हैं, तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया ये। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ डिस्कशन वाला पार्ट नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में अपन प्रवेश करते हैं।
ये सारा काल का वर्णन चल रहा है, भगवान के काल रूप चल रहा है ना, भयभीत हो रहे हैं जिससे। 22 साथ में दोहराएंगे। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या रुद्र रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वो अश्विनो मरुतः च उष्मपाच विश्व विश्व विश्वे अश्विनो ये मरुतः अश्विनो च मरुतश्च अस्मपाश्च स्मपाश्च गंधर्व यक्ष आसुरी सिद्ध संगा गंधर्व गंधर्व यक्ष यक्ष असुर आसुरी सिद्ध सिद्ध संग संगा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मताश्च एव सर्वे वीक्षन्ते विक्षन्ते वीक्षन्ते त्वां विस्मिता च एव सर्वे एव सर्व रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या रुद्र आदित्य रुद्रादित्या वसव वसवो ये च ये च साध्या साध्या विश्वो अश्विन्यो मरुतश्च उष्मपाश्च विश्वो विश्वे अश्विनो अश्विनो मरुतः च उष्मपाश्च मरुतश्च गंधर्व यक्ष आसुर सिद्धि संघा गंधर्व यक्ष यक्ष असुर आसुर सिद्ध सिद्ध संग संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्च एव सर्वे वीक्षन्ते वीक्षन्ते त्वां त्वां विस्मिता च विस्मिता एव च सर्वे एव सर्वे रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या रुद्र आदित्य रुद्रादित्या वसव वसवो ये च ये च साध्या साध्या विश्वो अश्विनो मरुतश्च उष्मपाश्च विश्वे विश्वे अश्विनो अश्विनो मरुतः च मरुतश्च उष्मपाश्च उष्णपाश्च गंधर्व यक्ष आसुर सिद्ध संगो गंधर्व गंधर्व यक्ष यक्ष असुर असुर सिद्ध सिद्ध संग संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मताश्च एव सर्वे वीक्षन्ते त्वां विक्षन्ते विस्मिता त्वां च एव विस्मिता सर्वे एव सर्वे अनुवाद। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि भगवान का विश्व रूप कौन कौन देख रहा है। उस दिन कल परसों भी प्रश्न आया था कि किसने किसने देखा था, तो मैंने बताया था आगे आएगा वर्णन, तो ये वर्णन आ चुका है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि किसने किसने भगवान का विश्व रूप देखा। शिव के समस्त रूप, मतलब रुद्र जो है ना, रुद्र कितने हैं? 11 प्रकार के रुद्र होते हैं ना, और आदित्य 12। ठीक है, 12 आदित्य, और वसु कितने होते हैं? 8 वसु होते हैं। इन्होंने सबने देखा। साध्य, जो साधन करते हैं ना, साधु, और जो साध्य को पा लेते हैं। देखो, साधु का जो प्रोसेस होता है ना, वो साधन करता है, बड़ा साधता है, अपने मन को साधता है, अपने जीवन को साधता है। तो साध्य करके जो प्राप्ति होती है ना, उसको साध्य कह लेते हैं, साध्य। विश्व देवे, विश्व देव, ये विश्व देव कौन है? ऊपर कई लोगों में कोई होगा। दोनों अश्विनी कुमार जो डॉक्टर हैं स्वर्ग के। मरुदगण, हम जानते हैं कि दिति के गर्भ से 49 मरुदगण उत्पन्न हुए थे, वो सारे के सारे देख रहे हैं। पितृगण, जो ऊपर के पितृ लोकों में वासी हैं, पितृगण। गंधर्व, जो गाना गाने वाले होते हैं। और यक्ष, यक्ष कौन होता है मालूम है किसी को? यक्ष किसी को मालूम है कि कौन होता है? यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे, 100 प्रश्न किए थे मेरे ख्याल से, तब जाके उनके भाइयों का जीवन दान दिया था उसने वापस, जब वनवास की बात है। तो एक प्रश्न तो उनका बड़ा फेमस है, सबसे आश्चर्यचकित चीज क्या है इस संसार में? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेषः स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। मतलब इससे ज्यादा आश्चर्यपूर्वक की चीज क्या हो सकती है कि रोज
कोई ना कोई मर रहा है, रोज आदमी देखता है कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन जो बचे हुए हैं वो अपनी स्थावर मतलब परमानेंट चीजों के पीछे पड़े हैं। शेषः स्थावर इच्छन्ति, शेषः स्थावर इच्छन्ति मतलब जो बचे हुए हैं वो परमानेंट स्थिरता चाहते हैं अपने जीवन में और उसकी इच्छा करते हैं। है कि नहीं? सबसे आश्चर्य चीज, आप परमानेंट हो, आप नहीं हो तो आप ऐसी कौन सी परमानेंट चीज खोज रहे हो कि आप अपनी इच्छा पूरी कर लो? अपनी इच्छा रखते कि मेरे पास परमानेंट एक घर हो, परमानेंट एक मेरा जो है ना संबंधी बने रहे, परमानेंट धन रहे। ये आश्चर्य है। तो यक्ष था, यक्ष ने सवाल किया। कौन है यक्ष? यक्ष किसको बोलते हैं मालूम है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हाँ जी, हाँ, केदार यमराज जी थे क्या? है। यमराज जी थे क्या नहीं वो? नहीं नहीं, वो यमराज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो किसने प्रश्न किया, मैं पूछ रहा हूँ यक्ष किसको कहा जाता है? प्रेत आत्मा है क्या प्रभु जी? प्रेत आत्माएं, तो प्रेत तो बहुत सारी होती हैं, यक्ष को प्रेत नहीं कहते। यस, तप्त कांचनी माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जी यक्ष माता जी। जो होते हैं ना वो एक प्रकार के मतलब राक्षसों की उसके ही रहते हैं करीब करीब। पर ना वो जो धन के रक्षक होते हैं, जैसे कुबेर जी हैं, देवताओं के धन के रक्षक होते हैं। धन के रक्षक बोल रहे हो आप? हाँ, धन के रक्षक को यक्ष कहा जाता है। तो प्रभु जी इसमें कुबेर कुबेर जी आते हैं। हाँ ठीक है, अपन ने सुना पढ़ा ना, यक्षों में मैं कुबेर हूँ, ऐसा पढ़ा था क्या 10वें अध्याय में? है क्या किसी के सामने? तो धन के जैसे वैसे स्वामी, तो धन के स्वामी कुबेर हैं, लेकिन यक्ष जो होते हैं ना बेसिकली वो एक बहुत बड़ा स्केल होता है। जो धर्म की जो धार्मिक होते हैं ना, धार्मिक व्यक्ति अगर कभी प्रेत बन जाता है तो उसको यक्ष कहते हैं। जो भक्ति में लगा हो, जो भगवान की जो है ना सेवा करता हो, लेकिन प्रेत बन गया हो, तो ऐसा भी होता है कि भक्त प्रेत बन जाता है। प्रभु जी, जैसे हमने पढ़ा माला था कर रहे, यक्षों तथा राक्षसों में। हाँ, यक्षों तथा राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। तो कौन बनता है यक्ष? तो ऐसा व्यक्ति है, सपोज करो, जो भगवान की सेवा कर रहा है ना, दिन रात लगा हुआ है, लेकिन जो दान आ रहा है वो अपने पॉकेट में डाल लेता है ना। ये हो गया, एक कर तो रहा है धर्म का कार्य, भगवान की सेवा कर रहा है, उठा रहा है, 16 माला कर रहा है, निर्जला कर रहा है ना, और एकादशी का वो पालन कर रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है दान का, उसको अपनी पॉकेट में डाल रहा है, अपना भरण पोषण कर रहा है, अपने घर वालों को दे रहा है कि ठीक है मैं भी तो भगवान का ही अंश हूँ, मेरा ही है पैसा, और क्या। तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनैतिक कार्य कर बैठते हैं भक्ति के साथ साथ। और भी ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने से मिल जाएंगे। जो दान देने का जिसने वादा तो किया था भगवान के नाम पे कि मैं डोनेशन दूंगा, लेकिन वो दिया नहीं, है ना, वैष्णव को आश्वासन दे दिया कि मैं आपको जो है ना मेरे नाम से आप नोट कर लो, मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, और बाद में देगा नहीं, है ना, जबरदस्ती घुमा रहा है, वैष्णव को परेशान कर रहा है। और वो बेचारा वैष्णव उनके आस में बैठा हुआ मेरे पास पैसा आएगा, और उसने प्लानिंग कर ली। अब वो बेचारा हाथ जोड़ रहा है, उसकी निंदा हो रही है कि तुम पैसे नहीं दे रहे हो। तो ऐसे इस तरह से जो कार्य करते हैं ना वो बनते हैं यक्ष। भक्ति में है, कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने ऐसा कार्य कर दिया जो आ, विकर्म है, जो विकर्म है, जो नहीं करना चाहिए था, पाप कर बैठा, या मतलब वैष्णव के साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया, किसी वैष्णव को धोखेबाजी कर दिया, है ना, सन्यासी बन गया, और बाद में जो है ना अंदर ही अंदर माताओं को देख के उसके अंदर जो है बड़ा काम की इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, और अंदर ही अंदर वो मन में चिंतन माताओं का कर रहा है और हाथ में माला लिए बैठा है। तो कुछ ब्रह्मचारी जो है वो थोड़ा ध्यान से सुन ले। है ना। तो ये सब जो है ना बड़ा कठिन रास्ता है, ऐसा आसान नहीं है।
तो समझना चाहिए, प्रेत बन जाता है आदमी। और जो अच्छे प्रेत होते, धार्मिक सिद्धांत वाले, जो भक्ति वाले प्रेत होते हैं, उनको यक्ष कहते हैं। ठीक है। असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं, है ना। तो हमने देखा कि भगवान को कौन कौन देख रहा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट है, जो पितर है ना, पितर के लिए ऊपर लिखा गया उष्प उष्पपा। उष्मपा। उष्मपा का मतलब होता है जो उष्म मतलब स्टीम, भाप पीने वाले होते हैं। तो यहाँ पे पितरों को भाप पीने वाला कहा गया है। तो हमको इससे ये अंदाजा लगाना चाहिए कि जो पितृ हमारे द्वारा ग्रहण करते हैं, वो एज इट इज सॉलिड चीज ग्रहण नहीं करते हैं। वहां पे उनको भाप के रूप में वो प्रदान किया जाता है। जैसे अग्नि में हम डालते हैं, अग्नि हर चीज को क्या कर देती है, स्वाहा कर देती है, खत्म कर देती है, और उसी चीज को वहां पे भाप के रूप में पहुंचाती है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि उष्म पा, मतलब पितृ जो है स्टीम, भाप लेने वाले होते हैं, उनको उष्मपा कहा जाता है। तो ठीक है, तो इन लोगों ने कुल मिला के भगवान को देखा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। उसमें भी वो अनुवाद तो है नहीं, तात्पर्य है नहीं, इसलिए फटाफट खाली अनुवाद पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। रूपम महते बहुकत्रम नेत्रम रूप हम ते रूपं महत बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो महाबाहुरूपादम महाबाहो महाबाहो बहुबाहो बाहुबाहो रूपादं महतम् ऊरुतालम बहु उदरम बहुदृष्टा करालम बहु बहुदरं बहूदरं बहुद्रष्टा करालम् बहुदृष्टाकारालं दृष्टा लोका प्रव्यथिताः तथा अहम् दृष्ट्वा दृष्टा लोका प्रवर्तिता तथा प्रवर्तितः अहम् तथा अहम् रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम रूप रूपं महतं ते बहुवक्त्रं बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरूपमादम महा महाबाहो बाहो बहुबाहो बहुबाहो औपादम् पादम् बहुदरम बहुदृष्टा करालम बहुदरं बहूदरं बहुदृष्टा बहुदृष्टाकरालं करालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा अहम् दृष्टः लोका प्रवर्तितः तथा प्रव्यथिता अहम् तथा अहम् रूपम महते बहुकत्र नेत्रम रूप रूपं रूपं महते महते ते बहुवक्त्रनेत्रं बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरूप रूप आदम महाबाहो महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुबाहुरूपादम् बहुदरम बहुदृष्ट्वा करालम बहुदरं बहुदृष्टाकरालं अलम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा अहम् दृष्ट्वा दृष्ट्वा लोकः प्रवर्तितः तथा अहम् अनुवाद। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी अन्य लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है कि इवन अर्जुन भी भगवान का ये रूप देख के विचलित हो रहा है ना। तो विचलित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये लोग इस रूप से कभी इन्होंने प्रेम नहीं किया, इन्होंने ये रूप कभी भी इच्छा नहीं की कि मैं ये रूप का दर्शन करूं, क्योंकि ये रूप में सौम्यता नहीं है, ये रूप में सब कुछ है ना। भगवान का तेज है, भगवान का डरावने है, यमराज है, सारे हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन किसको किसको देखता है अर्जुन। ये तो वो देखता है जहां कहाँ भगवान के आंख हाथ पैर मुकुट है, इसलिए ये लोग सारे विचलित हो रहे हैं। हर जगह भगवान को देख रहे हैं, हर कहीं
तीनों लोकों में, ऊपर नीचे आजू बाजू अपने अंदर हर कहीं चारों ओर भगवान को देख रहे हैं, और उनमें भी सब कुछ तेज देख रहे हैं उनका। तो बेसिकली ये काल का जो स्वरूप है वो देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो भगवान जो लोगों को कर्म का दंड देते हैं ना, जब दंड मिलता है काल के रूप में, तो अब कहते हैं कि ऐसे ही डर जाता है आदमी जब उसका समय आता है ना, जो भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति में फंसा रहता है, जो पापाचारी व्यक्ति होता है, उसकी जब मृत्यु आती है तब ऐसे ही भयानक, जो एक भगवान का छोटा यमराज का रूप है, यमराज के भी यमदूत आते हैं, वो सोचो इतने भयानक होते हैं। सिर्फ यमदूत आते हैं, बोलते हैं उनकी नेत्र में ऐसी अग्नि जलती रहती है, इतने विशाल का, इतने भयानक होते हैं। वो जब बांध के निकालते हैं ना, तो इंसान का बोले जो है मल मूत्र निकल जाता है उनको देख के। तो जो मृत्यु के आसीन व्यक्ति रहता है ना, वो ही देख सकता है सिर्फ अपने यमदूतों को, जो उसको लेने आते हैं, और कोई नहीं देख पाता है। तो जैसे ही देखता है वो घबरा जाता है, और घबरा के बेचैन हो जाता है। लेकिन जो भक्त होता है उसको सब पहले से मालूम रहता है, इसलिए वो घबराता नहीं। सोचो कितना अच्छा बता रहा है हमारे शास्त्रों में कि हमको पहले से ही तैयार कर दे रहे हैं। अगर पहले से तैयारी होती है तो आदमी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। बोलते हैं ना, जब प्यास लगेगा तब थोड़ी कुआं खोदेगा, जब आखिरी समय आ जाएगा तब क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन शुरू से जो तैयारी करके बैठा है उसको सब मालूम है, उसको मालूम है यमराज कैसे होते हैं, यमदूत आते हैं, मृत्यु का समय क्या होता है, कितना परेशानी होती है, कितने बिच्छू का डंक लगता है तो इतना दर्द होता है। तो सब चीज पहले से मालूम है, इसलिए तैयार रहता है, और वो भगवान का नाम लेता है, क्योंकि उसको मालूम है इन सब से बचाने वाला क्या है, मेरे को भगवान का नाम। तो भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, तो सारी चीजें उसकी कट जाती है, उसको टेंशन नहीं होती, उसको तकलीफ नहीं होती। भगवान उसको बड़ा प्रेम से, उसका जो है ना अंत समय का जो है भगवान आते हैं और उसको खुद अपने साथ अपने दूतों के द्वारा मंगवाते हैं। तो इसलिए भक्तों को डर नहीं लगता, बाकी सब लोगों को डर लगता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई रियलाइजेशन है तो शेयर कर सकते हैं। तो विश्व रूप का वर्णन चल रहा है भगवान के। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लास को क्लोज करते हैं हम यहाँ पे। हयग्रीव कौन थे प्रभु जी? हयग्रीव भगवान का अवतार था, जो घोड़े के रूप में आता है, और जो वेदों को कौन सा सुर चुराता है, किसी को याद है क्या, जिसको मारता है हयग्रीव? किसी को याद नहीं? ठीक है, कल बताते हैं आपको, कल सबके लिए होमवर्क है, ग्रीव की कथा याद करके आइएगा, है ना। आप में से जो, मतलब जो भी ऐसा लगे कि मेरे को करना चाहिए तो करना चाहिए इसको, आप होमवर्क है ये, कल हैग्रीव की कथा याद करके आइएगा, इन शॉर्ट में बताइएगा कि हैग्रीव कौन था, और कैसे अवतार लिया, और कैसे वध किया, और किसका वध किया। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, आपका सोल्यूशन हो गया, कल पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, इसी बहाने पढ़ेंगे ना, इसी बहाने क्या होता है, रिवीजन हो जाता है, पढ़ेंगे, खोलेंगे, बोलने का मौका भी मिलता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, तो हमारी क्लास ये ऐसी नहीं है, हमारी क्लास इसका उद्देश्य ये है कि हम ये इतना डीप में इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको हम ये सारा कुछ समझाएं, और आगे चल के आपको इन सब चीजों को समझाना है ना। ये उद्देश्य है मेरा, तो ये उद्देश्य है कि सब जितने लोग हैं, कम से कम इसमें से आधे लोग तो प्रचार में लगे, कम से कम आधे लोग तो गीता का प्रचार करें। इसीलिए हम इतना डिटेल में जाते, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इतना डिटेल में जाने की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। Yes.
सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय। निताई निताई गौर गौर प्रेमानंद। प्रेमानंद जी। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।